नमस्कार, राम जी मिश्रा नाम है हमारा और आपका स्वागत है आर्यन स्कूल पर। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या कि अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो कैसे लिखें। कुछ नहीं पढ़ रखा जिस चीज़ के बारे में, उसे कैसे लिख सकता है कोई, और लिखा जा सकता है, अच्छे से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आपको तकनीक नहीं पता कि कैसे लिखते हैं तो आप गलत लिखाएंगे, कुछ भी लिखाएंगे। अक्सर पेपर में, एग्ज़ाम में स्टूडेंट ये गलती करते हैं, उन्हें पता नहीं होता क्या लिखना है और पढ़ा भी नहीं होता उन्होंने। हाँ, पढ़ा होता है लेकिन याद नहीं आ रहा होता, तो कुछ ना कुछ लिखाते हैं और फिर उसके नंबर नहीं मिलते। वहाँ पे लगता है क्रॉस और आपको नंबर नहीं मिलते। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप कैसे लिखें कि आपको क्रॉस ना मिले और कुछ ना कुछ नंबर मिल जाए। हाँ, ये नहीं कहते कि आप 90+ स्कोर कर लेंगे, लेकिन जो भी आप लिखेंगे, अगर इस तकनीक को आप समझ जाते हैं जो हम आपको समझा रहे हैं, तो जो भी आप लिखेंगे उस पर क्रॉस नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए समझते हैं ध्यान से। पहली बात तो ये बताइए कि आपने अब तक की जो पढ़ाई की है, या क्लास में आप गए और आपने कुछ ना कुछ पढ़ा, आप पढ़े लिखे हैं, तो पहली बात अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको कुछ नहीं आता। इस बात को दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जहाँ पर भी हैं, आपका एडमिशन हो रखा है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं। अब तक आप पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। अब एग्ज़ाम टाइम आ गया है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपने जो भी पढ़ाई की है या अपने क्लास में सुना है। अक्सर आप एग्ज़ाम में देखते हैं प्रश्न पत्र, आपको देखकर लगता है कि हाँ, ये पढ़ा तो हुआ है, कुछ तो है इसमें, लेकिन वो कुछ क्या है ये आपको याद नहीं आ रहा होता। धुंधली धुंधली सी इमेज बनी हुई होती है आपके दिमाग में, वो क्लियर नहीं होती। बच्चे क्या गलती करते हैं, उस धुंधली इमेज को वैसे ही धुंधला धुंधला लिखाते हैं, यानी मिक्स करके लिखाते हैं, कोई फ्लो नहीं होता लिखने का। तो उस धुंधली इमेज को आप साफ करके अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, तो आपको नंबर मिलेंगे, क्रॉस नहीं लगेगा। कैसे साफ करेंगे उसको समझिए। एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हुए हैं, तो पहली बात तो नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं है। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, खुद को पढ़ा लिखा मानिए। भले ही आप खुद से झूठ बोलिए, और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। तो नर्वस नहीं होना। उसके बाद जो भी प्रश्न आया, जो पहले आपको आता है उसे लिख लीजिए। जो प्रश्न नहीं आता, आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ तो आएगा, भले ही आप उस चैप्टर का बेस जानते हो, अगर आपको चैप्टर का बेस पता है तो भी आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे कोई फिल्म है, उस फिल्म की आपको कहानी पता होती है, आपको डायलॉग नहीं पता, आपको हर एक डायलॉग नहीं पता, लेकिन आपको सीक्वेंस पता है कि इस सीक्वेंस में कहानी है फिल्म की, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। सेम वही काम आप एग्जाम में कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो पहले तो जो याद है, जो पढ़ा है, जो अच्छे से आप कर सकते हैं, उसे अटेंड कीजिए। उसके बाद जो आपने नहीं पढ़ा लेकिन आपको लगता है कि हाँ कुछ तो था इसमें, यानी क्लास में सुना हो टीचर के मुंह से, या जल्दी जल्दी में नजर पड़ गई हो, किताब पर रिवाइज कर लिया हो, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है समझिए। पहला काम कि अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। पहले तुरंत लिखना शुरू मत कर दीजिए। एक ढांचा, एक खाका, एक ढांचा, स्ट्रक्चर तैयार करना है अपने दिमाग में कि कैसे, कहां से शुरुआत करूं और क्या क्या उसमें हो सकता है। ये सारा कुछ अपने दिमाग में रखना है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप रफ साइड पे, जो रफ साइड होती है जहां आपको लिखना है, वहां लिख सकते हैं। 1-2 पॉइंट, 3 पॉइंट लिख लीजिए, या फिर अपने दिमाग में एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए कि कैसे उसकी कहानी गढ़ी जा सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आपको उसमें कोई नाम, तारीख, कोई तारीख या कोई भी विशेष शब्द आपको याद आता है, नाम, तारीख, विशेष शब्द, कुछ भी हो सकता है वो,
किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी पदार्थ का नाम हो सकता है, या तारीख हो सकती है, या कोई भी विशेष शब्द अगर है तो उसे याद कीजिए। उसे भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, या अपने दिमाग में रखिए। तीसरा काम, जब ये दोनों काम आपके हो जाएं, तब आप लिखना शुरू करें और लिखना शुरू करें। लेकिन लिखना आप शुरू करेंगे, लेकिन लिखावट में आपके धारा प्रवाह का गुण होना चाहिए। सबसे जरूरी और सबसे लास्ट बात, धारा प्रवाह। आप लिखना शुरू करेंगे, लिखना आपने शुरू कर दिया, लेकिन लिखते हुए जो सबसे ज़रूरी बात है वो है धारा प्रवाह। अगर आपका उत्तर धारा प्रवाह है तो आपके उत्तर पर क्रॉस नहीं लगेगा, इम्पॉसिबल है, आपको अंक मिलेंगे। अक्सर स्टूडेंट के एग्ज़ाम में या आंसर लिखते हुए यही गलती होती है। अगर आपने आंसर पढ़ा भी हुआ है, आपको याद भी है, और अगर उसमें धारा प्रवाह का गुण नहीं है तो आपको नंबर कम मिल जाते हैं या क्रॉस कर दिया जाता है। क्योंकि धारा प्रवाह का गुण होना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना होगा। धारा प्रवाह क्या है? धारा प्रवाह है सीक्वेंस, एक फ्लो, कि पहला शब्द आपने पहली लाइन जो लिखी है, दूसरी लाइन उससे बंधी होनी चाहिए, तीसरी लाइन दूसरी लाइन से बंधी हो। यानी अगर एग्जामिनर उस उत्तर को पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते वो उससे बंधा रहे, कंप्लीट पढ़ जाए। आपने पहली लाइन लिख दी कुछ और दूसरी लाइन कुछ लिख दी, उसका कोई अता पता नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, तो वो उत्तर काट दिया जाएगा। एग्जामिनर को इरिटेट करता है, इसलिए एग्जामिनर उसमें कभी नंबर नहीं देता। इस बात को आपको समझना होगा। तो धारा प्रवाह का गुण आप में तभी आएगा जब आप एक खाका, एक ढांचा अपने दिमाग में लिखने से पहले तैयार कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई नाम, तारीख या कोई विशेष शब्द आपको याद आता है तो वो सबसे ज़रूरी है। अपने उत्तर में उसको लिखिए, कोशिश कीजिए अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद आप लिखना जब शुरू करते हैं तो धारा प्रवाह का गुण अगर आप डेवलप कर लेते हैं, ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है लिखने की, कि कैसे किसी शब्द को लेकर, एक शब्द को लेकर बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं। ये कोई एक शब्द है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, पूरी की पूरी किताब एक शब्द पे लिखी जा सकती है, इस बात को आप जानते होंगे। लेकिन आपको पूरी किताब नहीं लिखनी, आपको एग्जाम में नंबर के हिसाब से कितने नंबर का प्रश्न है उस हिसाब से लिखना है, उस तरीके से लिखना है। तो अगर आपको एग्जाम में आंसर याद है तो भी धारा प्रवाह का गुण आपके काम आएगा। अगर आपको आंसर याद नहीं है और धुंधली धुंधली इमेज है तो उस इमेज को आप इन पॉइंट को आजमा कर उस इमेज को, धुंधली इमेज को साफ कर सकते हैं, उससे धूल हटा सकते हैं। पहला, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, नाम, तारीख या विशेष शब्द याद है तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा, जब आप लिखना शुरू करें तो धारा प्रवाह का गुण होना उसमें सबसे ज़रूरी है। उम्मीद है आप इन सब बातों को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप कहेंगे तो आपको एक लाइव प्रश्न समझाकर बता दिया जाएगा। नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको बता दें, अगर आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं या ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं तो आप टेक्निकल आरजेएम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।